ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि भावसि। अर्थात क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सबके न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इसी भाव का द्योतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ यह बात कही गई है कि दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्द आदि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, तो फिर वह वायु उस नौका को पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है, तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसी की बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती हैं। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अध पतन कर देना, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं, उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरन बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि कर्णकेंद्रिय के वश होकर मृग, स्पर्शेंद्रिय के वश होकर हाथी, चक्षुन्द्रिय के वश होकर पतंग और रसना इंद्रिय के वश होकर मछली और घ्राणेन्द्रिय के वश में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक ही इंद्रिय के वश में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर बताया गया है कि मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।